नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीकेबी कोचिंग क्लासेस में। हम काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रायंगल की गिनती कर ली थी, त्रिभुजों की गिनती हमने कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। वर्ग और आयत की गिनती करना आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पुराने पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक की ओर चलते हैं। एक तो हमारे पास है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर। एक है हमारे पास स्क्वायर यानी कि वर्ग, और एक है हमारे पास रेक्टेंगल यानी कि आयत। इनमें दो दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को जब भी हम देखेंगे तो हमारे पास कोई फिगर आएगी, उस फिगर को हम देखेंगे। उस स्थिति में हमारे पास दो कंडीशन बनती है। उस कंडीशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस कंडीशन को हम फिगर में कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसी कंडीशन अगर हमारे फिगर में बनती है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम थोड़ा बहुत देखेंगे क्वेश्चन करते वक्त। यहाँ पर हम एक कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन क्या क्या बन सकती है जब हम स्क्वायर की काउंटिंग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी फिगर हो, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई फिगर है, ये मान लेते हैं एक फिगर है, ये एक तो होता है किसी फिगर में रो और एक होता है कॉलम, यानी कि एक तो होती है पंक्ति और एक होता है कॉलम। तो पंक्ति कौन कौन सी हो जाएगी? ये पंक्ति है हमारे पास, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। ये हमारे पास क्या है? पंक्ति है यानी कि रो है। इनको बोलते हैं हम रो, और इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये हमारे पास तीन कॉलम है, इनको बोलते हैं हम कॉलम यानी कि स्तंभ। ये हमारे पास है स्तंभ है। इनका यूज ये हमको हमारी जब भी फिगर दी जाएगी उसमें दिखेंगे। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ और कंडीशन आपको बताता हूँ क्या क्या कंडीशन बन सकती है फिगर को देखने के बाद में। हो सकता है हमारे फिगर में क्या दिया जाए, हमारी फिगर कैसी हो सकता है कि हमारी फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर हो, या फिर हो सकता है हमारी फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो। पहली कंडीशन तो ये, पहली कंडीशन क्या है कि यदि हमारे फिगर में रो और कॉलम क्या हो? बराबर हो, या फिर रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो। पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, या फिर पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर ना हो। उस स्थिति में हम स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। दूसरी स्थिति हमारे पास बनती है, यदि हमारे पास रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो तो उसी के साथ दूसरी कंडीशन ये हो कि हमारी फिगर जो हो वो इनकम्प्लीट हो। क्या हो? इनकम्प्लीट फिगर हो, अधूरी फिगर हो। उस स्थिति में हम स्क्वायर की गिनती कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। यदि रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो और उसी के साथ हमारी फिगर जो दी गई फिगर हो वो इनकम्प्लीट हो, अधूरी हो, उस स्थिति में हम स्क्वायर की गिनती कैसे करेंगे। दूसरी बात स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल की, वही पहली कंडीशन, यदि रो और कॉलम दोनों बराबर हो, या फिर किसी फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो, उस स्थिति में रेक्टेंगल की गिनती कैसे करेंगे। और यदि किसी फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो और उसी के साथ में हमारी फिगर कैसी हो? इनकम्प्लीट हो, अधूरी हो, उस स्थिति में हम रेक्टेंगल की गिनती कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। देख लो एक बार क्या कंडीशन है। यदि रो और कॉलम दोनों बराबर हो
या फिर रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो, उस स्थिति में हम स्क्वायर की गिनती कैसे करेंगे। दूसरी बात, यदि रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो और उसी के साथ हमारी फिगर क्या हो, अधूरी हो, इनकम्प्लीट फिगर हो, उस स्थिति में हम स्क्वायर की गिनती कैसे करेंगे, हम ये सीखेंगे। रेक्टेंगल में भी वही दो ही कंडीशन, यदि हमारी फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर हो या फिर रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो, उस स्थिति में हम रेक्टेंगल की गिनती कैसे करेंगे। और दूसरी बात, यदि हमारी फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर ना हो और उसी के साथ में हमारी फिगर क्या हो, इनकम्प्लीट हो, उस स्थिति में हम रेक्टेंगल की गिनती कैसे करेंगे, आयत की गिनती कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे। एक बार देख लो कंडीशन को, फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर मैं कुछ फिगर बनाऊंगा जिनको आपको साथ साथ में बनाना है। पहली फिगर है हमारे पास ये पहली फिगर है, आप हमारे साथ ही बनाइए। ये पहली फिगर, इसमें आपको क्या करना है, रेक्टेंगल की गिनती करनी है, आयत की गिनती करनी है, और इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर की गिनती करनी है, वर्ग की गिनती करनी है। दूसरी फिगर है हमारे पास ये वाले, आप साथ साथ में बनाइए। ये फिगर है अपने पास, इसमें भी आपको आयतों की संख्या और स्क्वायर की संख्या बताने हैं। और तीसरी फिगर है हमारे पास ये, इसमें आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की संख्या बतानी है। फिगर को एक बार देख लीजिए और मेरे साथ ही बना लीजिए। ये देखो एक बार इन तीनों फिगर में क्या डिफरेंस है और हम क्वेश्चन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखेंगे वो देखिए। पहली फिगर में आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, हमारे पास 3 रो हैं। 1, 2 और 3 हमारे पास 3 कॉलम है, यानी कि हमारे पास रो और कॉलम दोनों ही क्या है, बराबर हैं। इस वाली फिगर में देखो आप, इसमें क्या है, 1, 2, 3 और 4। 4 तो हमारे पास क्या है, रो है। 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास क्या है, कॉलम है। यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। उस स्थिति में हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की गिनती कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तीसरी स्थिति हमारे पास आती है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। रो की संख्या हमारे पास है 5 और 1, 2, 3, 4। कॉलम की संख्या हमारे पास है 4, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा है। रो और कॉलम दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है।
उस स्थिति में हमको रेक्टेंगल की और स्क्वायर की गिनती कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं इस वाले फिगर में स्क्वायर और रेक्टेंगल और स्क्वायर को। देखो कैसे काउंट करेंगे, एक बार ध्यान देंगे सभी। यहाँ पर सबसे पहले काउंट कर रहे हैं हम रेक्टेंगल। देखिए 1 2 3, उसके बाद में 1 के बाद में 2 और 3। रेक्टेंगल को काउंट करते वक्त क्या करते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है एड ऑफ रो इनटू दूसरा और एड ऑफ कॉलम। ये हमारे पास सूत्र होता है। हिंदी में आप लिख लीजिए पंक्ति का योग इनटू स्तंभ का योग। ये हमारे पास सूत्र होता है। तो पंक्ति का योग में क्या हो जाएगा, इनका सम कर देंगे, इनका योग कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 इंटू स्तंभ का योग में क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 इनका योग कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है यह 3 और 2 5 और 1 से, और यहाँ से भी कितने हो जाएंगे से। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएंगे 36। कितने आ जाएंगे 36। ये तो हो गए हमारे पास रेक्टेंगल आयत की गिनती करना। उसके बाद में हम आते हैं स्क्वायर की गिनती करने में। तो स्क्वायर की गिनती कैसे करेंगे देख लो, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 हमारे पास हो जाएगा 9। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 हमारे पास आ जाएंगे 4 आ गया। उसके बाद में 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 × 1 हमारे पास हो जाएगा 1। तो इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 और 4 हमारे पास आ जाएंगे 14। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 14 आ जाएंगे। एक तरीका और है इसको करने का, जो फॉर्मूला है हमारे पास, या फिर हम मान सकते हैं कि दूसरा तरीका स्क्वायर को काउंट करने का, वो कब है, जब रो और कॉलम दोनों ही बराबर हो, उस स्थिति में इसको लगा सकते हैं। तो रो और कॉलम दोनों बराबर हो उस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। या तो पंक्ति के सम का स्क्वायर कर दो या फिर कॉलम के सम का स्क्वायर कर दो। तो हम कर लेते हैं क्या, 1 + 2 + 3 इन तीनों के स्क्वायर का सम कर देंगे हम। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे 14। ये हमारे पास दूसरा तरीका था। ये कब काम करता है, जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो। लेकिन हमको ये दोनों तरीके याद रखने हैं, ये दोनों तरीके इन सब में काम करेंगे, ये वाले दोनों तरीके। ठीक है, एक बार इसको देख लो, फिर इसको मैं थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ, फिर उसमें एक के नीचे एक लिखेंगे हम। एक बार इसे आप देख लो। लिख लिया आपने, हाँ। तो देखो हमारे पास रेक्टेंगल की संख्या कितनी आई 36। रेक्टेंगल की संख्या हमारे पास आई 36। 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3 का अगर हमने गुणा किया तो हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ गए 36।
और नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आए थे 14, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद में हम दूसरी फिगर पे चलते हैं। तो दूसरी फिगर में हम उसी प्रकार से काउंट करेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर काउंट किया। तो देखो, सबसे पहले हम काउंट करते हैं रेक्टेंगल, आयत की गिनती करना। रेक्टेंगल को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, एक के बाद में 2 3 और 4। रेक्टेंगल में, आयत में हम क्या करते हैं, सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम कर देते हैं। सम ऑफ रो में कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 और +5। और इसके साथ हम गुणा करेंगे कॉलम का, कॉलम के सम का, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो इनका गुणा कर लो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और ये 3 हो जाएगा 15, 15 इंटू 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे हमारे पास 150, 150। ठीक है। अब आप काउंट करेंगे इसमें स्क्वायर को, तो वर्ग को काउंट कर दो। स्क्वायर क्या करेंगे, 5 × 4, 5 × 4 प्लस 4 × 3, 4 × 3 प्लस 3 × 2, 3 × 2 प्लस 2 × 1, 2 × 1 हो जाएगा। तो इनका सम कर लो। ठीक है, करो सम। 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए आप 12 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 20, 20 और 20 हो जाएंगे हमारे पास 40। नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे 40। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगल काउंट करिए आप। रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम करते हैं। सम ऑफ रो में क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 वाले कर देते हैं यहाँ वाले, एक के बाद में 2 3 4 और 5। सम ऑफ रो पहले 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा, और हम गुणा कर देंगे सम ऑफ कॉलम से 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इनका सम करो, तो इनका सम आता है हमारे पास 10 इंटू, इनका सम करते हैं तो हमारे पास आता है 15। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे पास 150 हो जाएंगे। और स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें, देखिए आप, स्क्वायर यानी कि वर्ग, क्या करेंगे 5 × 4, 5 × 4 प्लस 4 × 3, 4 × 3, उसके बाद में प्लस 3 × 2, 3 × 2 प्लस 2 × 1, 2 × 1।
तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, उसके बाद में 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, उसके बाद में 3 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 6, और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 40। देखिए जो तरीका हमने इसमें लगाया, ये वाला और ये वाला, वही तरीका इसमें भी काम कर रहा है और इसमें भी काम कर रहा है। तो आप एक बार ध्यान से इस फिगर को देख लीजिए और करने के तरीकों भी इसको भी देख लीजिए आप। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखिए आगे। साथ साथ में फिगर बनाते जाइए, आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं और ये हमारे पास दूसरी फिगर है, इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। ये इसमें आप काउंट करेंगे रेक्टेंगल, आयत, और इसमें आप काउंट करेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, तो करिए काउंट कैसे करेंगे एक बार देखिएगा। इसमें दोनों में अलग अलग तरीके हैं काउंट करने के। तो हम रेक्टेंगल को सबसे पहले काउंट करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले आप काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में एक के बाद में 2 3 4 और 5। उसके बाद में आपको टेबल बनाने हैं, टेबल की तरह इनको काउंट करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 208। और इधर से भी पहाड़ा बोलेंगे तो आप 8 पे पहुंचेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया से, 3 एकम 3, 3 दूनी से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी से, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया से और 208। ऐसे काउंट करने के बाद आपको इन सबका सम कर दोगे आप, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे, आयतों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इनका सम करो। 5 और 9 12 और ये हो जाएंगे हमारे पास 15 यानी कि 15। इनका सम कर दो आप। 8 और 6 13, 13 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 17, 17 और 2 हो जाएंगे 19। एक बार और काउंट करो। 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 10 और 10 20 हो जाएंगे। सॉरी 20 हो रही है।
8 और 2 10 और 6 और 7 10, ठीक है। उसके बाद में 9 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 15, 15 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 18, और उसके बाद में 8 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 12 और 5 हमारे पास ये हैं। अब इनको इन सबका सम कर देना आपको। तो यहाँ से हमारे पास 15, 20 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 5, ये हमारे पास बन रहे हैं। तो इनका सम कर दो आप, कितने हो रहे हैं टोटल? 20 और 20 40, 40 और 50 60, और ये हमारे पास हो जाएंगे 70 70। नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 70। एक बार और देख लो आप, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 40, और ये हो जाएंगे 50 60 और ये 70, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएंगे 70 70। उसके बाद में स्क्वायर को कैसे काउंट करेंगे, वर्ग को कैसे काउंट करेंगे, वो देखिए आप। स्क्वायर सबसे पहले आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद में आपको काउंटिंग करने हैं। 1 के बाद में 2 और 1 के बाद में 2, 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 2 के बाद में 4, सॉरी 2 के बाद में 3, और 2 के बाद में यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब इन सबका सम कर देना आपको। 1 2 3 4 5 हो जाएंगे यहाँ से, 5 2 4 6, और यहाँ पर हो जाएंगे आप 7, 3 और 2 5 और एक 6, और 2 और 1 हो जाएंगे 3, और ये 1 हमारे पास है ही। 6 और 4 हमारे पास 10 हो जाएंगे 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 15, और ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 22। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 22। ये तरीका था काउंटिंग का। ये तरीका हमने अभी इससे पहले जो फिगर की थी उसमें भी ये तरीका हमारा काम करता है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम आपको रेक्टेंगल काउंट करके बताते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं ये फिगर हमारे पास है। ये फिगर इस वाले तरीके से जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल काउंट किए, उस वाले तरीके से हम इस वाली फिगर में भी रेक्टेंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आयत की संख्या 1 2 3, 1 के बाद में 2 और फिर 3, 2 2 के बाद में 4 और 2 के बाद में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। उसके बाद में इनका सम कर दो, तो इनका सम आ जाएगा 3 और 2 5 और 6 हो जाएगा। उसके बाद में 6 और 4 हो जाएंगे 10 और 2 हो जाएंगे 12। उसके बाद में 9 और 6 हो जाएंगे 15 और 3 हो जाएंगे 18 18। इनका सम कर दो आप, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 10 20 और 30 और 36। नंबर ऑफ यहाँ पर रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएंगे 36। फिर आप सोचेंगे क्या ये वाला तरीका, इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्क्वायर काउंट किया, क्या उस वाली फिगर में भी हम ये वाला तरीका अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हैं। कैसे? देखिए मैं छोटी सी फिगर यहाँ पर बनाता हूँ। मान लीजिए ये फिगर है छोटी सी,
ये मान लेते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 1 देना है, 1 1, और इसमें भी 1, और 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 1 के बाद में भी 2, उसके बाद में इनका सम कर दो तो 2, और इनका सम करेंगे तो 3। नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5 स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास। इस प्रकार से काउंट देख लो इसको एक बार। दोनों ही तरीके, ये वाला तरीका जो हमने काउंटिंग वाला तरीका जो होता है वो दोनों सभी कंडीशन में लगता है, चाहे कंडीशन नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो या ना हो, या शायद फिगर अधूरी हो, सभी कंडीशन में ये काउंटिंग वाला फिगर काउंटिंग वाला तरीका है वो काम करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको, फिर हम आगे चलेंगे। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखिएगा। ये तो हो जाएगी हमारे पास रेक्टेंगल की संख्या, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या हम टोटल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या टोटल रेक्टेंगल स्क्वायर, या फिर टोटल स्क्वायर है हमारे पास में। ठीक है, अगर हमारे पास पूछता है, हमसे ये पूछता है कि ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल की संख्या बताओ, केवल आयतों की संख्या बताओ, केवल आयतों की संख्या में क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल में से हम माइनस कर देंगे टोटल स्क्वायर को। ठीक है, तो हमारे पास केवल आयतों की संख्या आ जाएगी। तो टोटल रेक्टेंगल, टोटल आयत कितने हैं 36, और टोटल स्क्वायर कितने हैं 5, तो 36 में से 5 जाएंगे तो 31 हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल आयतों की संख्या, ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये वाला तरीका। अब केवल आयतों की संख्या पूछी जाए, ओनली रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल में से हम माइनस टोटल स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास केवल आयतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। थोड़ा आगे चलते हैं और आपको दो बातों का ध्यान रखना है, वो बात ये वाली, ओनली रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे, ये वाली। अब थोड़ा देखिए आगे। टाइप 2, दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले, हाँ देखो, ये कोई फिगर है जिसमें आपको आयत की गिनती करनी है, रेक्टेंगल काउंट करने हैं, इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे वो आपको काउंट करना है। ये तीसरी फिगर,
वो ये हमारी चौथी फिगर। ये मान लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आयत की गिनती करनी है। तो कैसे करेंगे आयत की गिनती, रेक्टेंगल की गिनती? देखो, रेक्टेंगल, आयत, एक, दो, एक के बाद में कितना, दो। क्या करते हैं हम इसमें, सम अप रो और सम अप कॉलम कर देते हैं। तो 1 + 2 इंटू 1 + 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास आयत कितने हो जाएंगे, रेक्टेंगल 3 × 3 बराबर 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगर हमारे पास इसमें कहता है कि स्क्वायर कितने होंगे, तो स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे 2 × 2 कितने, 4, 2 × 2 2 × 2 और 1 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4 और ये 1। तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5 स्क्वायर। अगर हमसे पूछता कि केवल आयतों की संख्या, ओनली रेक्टेंगल, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल आयतों की संख्या, टोटल कितने हैं आयत 9, उसमें से टोटल स्क्वायर कितने हैं 5। तो ओनली रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, केवल आयतों की संख्या कितने आ जाएगी, 4 हमारे केवल आयतों की संख्या आ जाएगी। अब इसमें काउंट करो, रेक्टेंगल, आयत। तो हम जानते हैं इस वाली फिगर में आयतों की संख्या कितनी थी, 9। तो 9 तो हमारे पास यहाँ से इस वाली फिगर से, ये वाली फिगर है, तो 9 तो ये हमारे पास पहले से हो गए। उसके बाद में ये एक लाइन है, इस लाइन से कितने आयत बनेंगे, इस लाइन से एक, ये दूसरा, और ये यहां से ये तीसरा, कितने बने, 3। टोटल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल आयतों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। लेकिन हमसे पूछता केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयत कितने हो जाएंगे इसमें बताइए। केवल आयतों की संख्या हमारे पास हो जाएगी, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने बनते हैं इस वाली फिगर में, 4। 4 ये हो गए, और यहां पर एक लाइन से कितने बनेंगे, 3। तो ये 3 हो गए। केवल आयतों की संख्या हमारे पास हो जाएगी कितने, 7, ये वाले। क्या ध्यान में रखना आपको, इस लाइन से कितने बने, 3। तो आपको एक नोट लगा के एक बात लिखने हैं, ऐसी कोई फिगर बने, अगर ऐसी फिगर में एक लाइन आती है तो 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं, कितने, 3 नए रेक्टेंगल, 3 नए आयत बनेंगे। अगर 2 लाइन आती हैं तो पहली लाइन से 3, फर्स्ट लाइन से 3, सेकेंड लाइन से हमारे पास 4 रेक्टेंगल बनेंगे। अगर थर्ड लाइन आती है तो उससे हमारे पास 5 रेक्टेंगल बनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लाइन से 3, सेकेंड लाइन से 4, थर्ड लाइन से 5, उसी प्रकार से ये संख्या आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इस बात का हम यूज करेंगे इसमें भी। इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, आयतों की संख्या बताइए आप पहले। तो टोटल आयत तो हम जानते हैं ये वाली फिगर, और उसमें ये प्लस का साइन, उसमें कितने होते हैं, 9। तो 9 तो हमारे यहां से हो जाएंगे। उसके बाद में हमने बताया कि एक लाइन आती है, फर्स्ट लाइन से कितने बनेंगे, 3। फर्स्ट लाइन से कितने बनेंगे,
तीन नए का निर्माण होगा, तीन यहाँ से बनेंगे, तो तीन यहाँ से बन जाएंगे। उसी प्रकार से तीन कहाँ से बनेंगे, यहाँ से, और तीन हमारे बन जाएंगे इस वाले लाइन से, तीन तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी से, तीन तीन नौ, 312, तो ये कितने हो जाएंगे 12। तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, टोटल आयत कितने हो जाएंगे, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21। लेकिन हमसे पूछा जाता केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या में क्या हो जाएगा, ओनली रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, इस वाली फिगर में, बड़ी वाली में केवल आयत कितने होते हैं 4, यहां पर हमने गिना केवल आयत कितने होते हैं 4। उसके बाद में ये लाइनों से कितने बन रहे हैं, लाइनों से बन रहे 3 3 3 3, टोटल कितने बन रहे हैं 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, और इन दोनों का सम करेंगे तो वो हो जाएगा 12 और 4 16। ओनली रेक्टेंगल की संख्या हमारे पास हो जाएगी 16। इस वाली फिगर में देखो आप क्या करेंगे, आयतों की संख्या सबसे पहले, रेक्टेंगल की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं इस वाली फिगर में कितने होते हैं, इस वाली फिगर में होते हैं 9, तो 9 ये हो जाएंगे। उसके बाद में हमने बात की फर्स्ट लाइन से 3 बनते हैं, सेकंड लाइन से 4 बनते हैं, और थर्ड लाइन से 5 बनते हैं। इसी प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन से कितने बनेंगे, यहाँ से फर्स्ट लाइन से हमारे पास बन जाएंगे 3, सेकंड लाइन से हमारे पास बन जाएंगे 7। उसी प्रकार से यहाँ से फर्स्ट लाइन से कितने बनेंगे 3, सेकंड लाइन से कितने बनेंगे 4, यहाँ से फर्स्ट लाइन से कितने बनेंगे 3, सेकंड लाइन से 4, और थर्ड लाइन से कितने हो जाएंगे 5। यहाँ पर एक ही लाइन है तो फर्स्ट लाइन से हमारे पास कितनी बन जाएगी 3। अब इनका सम कर दो आप, कैसे करोगे देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी से 3 3 9, 312, ये हो जाएंगे 12। उसके बाद में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 7 ये 12, 12 ये हो गए। उसके बाद में 5 कितना है, एक ही है, ये 5 हो गए। अब इनका कर दो सम, सम में कितना आ रहा है, ये तो हमारे बन गए किन से, लाइनों से, और ये हमारे पास टोटल रेक्टेंगल इस वाली फिगर से बनते हैं। उसी प्रकार से हमने काउंट किया इसमें, तो ये हो जाएंगे 12 और 12 24, 24 और 24 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 28, नहीं 29, 29 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 29 और 9 38। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितने हो जाएंगे 38। 12 और 12 24, 24 और 4, 24 और 5 हो जाएंगे 29, और 29 और 9 हो जाएंगे 38। ठीक है। केवल अगर हमसे इसमें पूछा जाता केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या में क्या क्या हो जाता, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल में हमारे पास हो जाता ये वाली फिगर, और इसमें ये प्लस का साइन हो तो हमारे पास इसमें केवल आयतों की संख्या होती है 4, तो ये हो जाता है 4। उसके बाद में 12 12 24 और 5, ये वाले इन लाइनों से जो बनते हैं वो 12 12 24 और 5 कितने 29, तो ये हमारे पास 29। तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 33। तो केवल आयतों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 33। क्या ध्यान रखना है आपको, ये नोट ध्यान रखना है। इस वाली फिगर में अगर पहली लाइन आती है, फर्स्ट लाइन के लिए कितना 3 रेक्टेंगल नए एक्स्ट्रा बनेंगे। सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन कितनी बनेंगे 4, फर्स्ट लाइन के लिए 3, सेकंड लाइन के लिए 4, और थर्ड लाइन के लिए 5। उसी प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आयतों की संख्या ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, टोटल रेक्टेंगल को काउंट लेना है। और अगर पूछा जाए केवल आयतों की संख्या, तो हमने निकाला है केवल आयतों की संख्या। यहाँ पर कैसे निकालते हैं वही, तो इस 4 4 का ही यूज किया केवल आयतों वाले में, ये वाला। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलकर अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं, और
आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। अगला टाइप देखते हैं हम, और उसमें हम गिनती करेंगे, आयत की ही गिनती करेंगे। टाइप थर्ड हमारा ये पहला दूसरा टाइप था, ये हमारा तीसरा टाइप है। ये बेसिक फिगर है, और इन बेसिक फिगर को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस वाली फिगर में आपको क्या करना है, आयत की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें आयत कितने होंगे। दूसरी फिगर आपके पास ये है। इस प्रकार की फिगर एग्जाम में पूछी जाती है। ये और मैं ये तीसरी फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ। ये इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आयत की गिनती करनी है। करो, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ, फिर आप करेंगे खुद ही। देखो, रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत, आयत की गिनती करें। 1 2 3 7, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 10। उसके बाद में ये तो था कॉलम। रो की बात करें तो रो क्या है, एक के आगे रो कोई है ही नहीं, एक ही है, इससे 1 से गुणा, 10 एकम 10, हमारे पास आयतों की जो संख्या आ जाएगी वो कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ये वाली फिगर देखो, इसमें क्या होगा, 1 2 3 7, एक के बाद कितना, 2। तो यहाँ पर आयत की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, रेक्टेंगल, आर का मतलब रेक्टेंगल, 1 2 3 4, इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा, 10, और इंटू इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर हमारे पास आयतों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। उसके बाद में यहाँ पर देखो, इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में भी आपको आयत ही गिनने हैं, टोटल आयत कितने हैं वो आपको गिनना है। तो देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले जिस प्रकार से ये पूरी फिगर है ये वाली, इसको उसी तरह से काउंट करना है। तो कितना हो जाएगा, 7, इनका सम करो कितना आ रहा है, इनका सम करते हैं तो 7 तक, 7 और 6 और 1 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और ये 7 21, और 21 और 7, 21 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 28। ये हमारे पास हो जाएंगे 28, इनका सम किया हमने 28 आया। क्योंकि यहाँ पर कोई रो नहीं है, इसलिए 28 इंटू एक ही रो, ये कॉलम है, और रो करेंगे तब भी ये एक ही बनेगा, इसलिए 28। उसके बाद में ये वाली फिगर देखो, ये पूरी ये वाली, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कितने बनेंगे, अलग से ये वाले काउंट कर लो। तो इसमें एक तो ये एक, दूसरा कौन सा, ये वाला, और एक पूरा ये, कितने बने यहाँ से बने 3। उसी प्रकार से इसमें देखो, एक ये वाला, ये एक, दूसरा ये, और तीसरा ये पूरा, तो यहाँ से कितने बनेंगे,
3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे से, उसके बाद में ये पूरा एक ऊपर वाला और इस लाइन से नीचे दूसरा, ये दूसरा और ये पूरा कितने हो जाएंगे 3। इस जॉइंट से कितने बन रहे हैं, इस जॉइंट से बन रहे हैं 3 आयत। उसी प्रकार से इस वाले जॉइंट से कितने बनेंगे, इस वाले जॉइंट से भी 3 बनेंगे। कैसे, पहला यहां से यहां एक, ये एक, दूसरा ये वाला, ये दूसरा, ये वाला और तीसरा ये पूरा ये वाला। तो यहां से भी कितने बन जाएंगे 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे से, और ये 28 और से कितने हो जाएंगे 12। तो इनका सम करेंगे तो कितने हो जाएगा 8 और 2 10, 5 से 1 3 और 1 4। हमारे पास आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी 14। तो हमारे पास आयतों की संख्या जो आ जाएगी वो हो जाएगी 40। देख लो एक बार, आयतों की संख्या हमारे पास आ गई 40। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा आगे चलते हैं और अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 4 देखो यहाँ पर दूसरी फिगर आपके पास ये है, ये दूसरी फिगर। इसमें आपको स्क्वायर गिनने हैं, इसमें वर्ग कितने होंगे वो आपको काउंट करना है। नंबर ऑफ स्क्वायर गिनो एक बार कितने होंगे इसमें, फिर हम गिनेंगे साथ में मिलकर के। ये इसमें आपको क्या करना है स्क्वायर गिनने हैं। क्या स्क्वायर वर्ग, तो गिन लो इसमें कितने स्क्वायर होंगे। इसको थोड़ा सीधा बना लेता हूं मैं, ये इसमें स्क्वायर गिनने हैं, गिन लो एक बार कितने हो रहे हैं। पहली वाली फिगर में आप जानते हैं कैसे गिनेंगे, स्क्वायर वर्ग 1 2, एक के बाद में कितना 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। उसके बाद में 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 होगा 1 ही, तो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास इसमें स्क्वायर कितने आ गए, हमारे पास इसमें स्क्वायर आ गए 5। उसी प्रकार से इसमें देखो ये बड़ी वाली फिगर, इसमें क्या था ये स्क्वायर था और स्क्वायर के अंदर कौन सा था ये साइन था प्लस वाला, और ये एक बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर क्या है ये प्लस का साइन है, तो यहां से कितना आ जाएंगे 5। उसी प्रकार से ये छोटा स्क्वायर है और इसके अंदर भी क्या साइन है प्लस वाला साइन है, तो यहां से भी कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएंगे 5। तो यहाँ पर दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है 10। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 10। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ रहा है, देखो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो नए स्क्वायर का निर्माण नहीं हो रहा है इस वाली फिगर में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। तो यही वाला इसमें देखो क्या फिगर है, यही वाली फिगर है और जिसके अंदर प्लस का साइन है ये बड़ी फिगर और ये प्लस, तो यहाँ से कितना बनते हैं 5, तो यहाँ बन जाएगी 5। उसी प्रकार से दूसरी फिगर से कितने बनेंगे, दूसरी फिगर से भी बन जाएंगे 5, और तीसरी से कितने बनेंगे, तीसरी भी से भी बन जाएंगे 5 और चौथी से बनेंगे 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 5 10 15 और 20।
तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास बन जाएंगे 20, 20 स्क्वायर। देख लो एक बार इसको, इस प्रकार की जो फिगर बनेगी तो उसमें हम स्क्वायर किस प्रकार से काउंट करेंगे, आपको ध्यान में रखना है, ये आगे काम में आएगा। देख लो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। टाइप 5 की तरफ देखो, ये वाली फिगर बहुत जगह काम आएगी जो मैं बना रहा हूं। ये इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, कितने वर्ग हैं ये आपको काउंट करना। और तीसरी फिगर हमारे पास है ये, साथ साथ में बनाते जाओ और काउंट करते जाओ आप लोग। ये फिगर है हमारे पास, इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग काउंट करने हैं। पहली वाली फिगर में कितने होंगे, 5 स्क्वायर 5 हो जाएंगे। पहले भी हमने गिना था, एक बार और गिन लेते हैं। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर 1 और 2, एक के बाद में कितना 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया ये 5। तो इस वाली फिगर में हमारे पास स्क्वायर कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। उसी प्रकार से इस वाली फिगर को देखो आप, ये यहाँ पर भी कितने हैं 5, और इस वाली फिगर को देखो यहाँ पर भी कितने हैं 5 हैं। तो 5 तो इस वाली फिगर से बनेंगे और 5 इस वाली फिगर से बनेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 5। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये हमारा डबल काउंट हो गया ये वाला, क्योंकि ये इसको गिनोगे तो इस वाली फिगर में भी आ रहा है और इसको गिनोगे तो इस वाली फिगर में भी आ रहा है, इसलिए डबल काउंट हो गया, इसलिए एक माइनस कर देंगे। तो हमारे पास स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे 9। ये 9 आ गए। लेकिन आपको कैसे काउंट करना है उसका थोड़ा तरीका देखो आप, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस प्रकार की कोई भी फिगर बने और इस तरह से जुड़ी हुई हो, तो देखो कितने कोने बन रहे हैं 1 2, 2 कोने बन रहे हैं। एक फिगर में कितने बनते हैं 5, कितने फिगर है यहाँ पर 2 फिगर हैं, 2 से गुणा कर दो। जितने ये 2 फिगर हैं तो 2 फिगर में 1 कॉमन होता है तो 1 माइनस कर दो। कैसे देखो, एक फिगर में कितने बनते हैं 5 लिखा, यहाँ पर कितने फिगर हैं 1 और 2, 2 फिगर में 1 कॉमन बनेगा इसलिए 1 माइनस कर दिया। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और -1, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। उसी प्रकार से इसमें देखो, पहली फिगर, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, कितनी फिगर हैं 5 फिगर है। एक फिगर में कितना बनता है, एक फिगर में 5 बनता है, तो 5 फिगर, 5 से गुणा कर दो। उसके बाद में अगर 5 फिगर हैं तो कॉमन स्क्वायर कितने बनेंगे, कॉमन स्क्वायर बन जाएंगे 1 कम 4, तो 4 माइनस कर दो यहाँ पर। कौन से, ये एक पहली फिगर है तो कॉमन यहाँ पर कौन सा बनेगा ये वाला। उसी प्रकार से ये दूसरी फिगर है तो कॉमन यहाँ कौन सा बनेगा ये वाला। ये तीसरी फिगर है तो कॉमन कौन सा बनेगा इसमें ये, और ये चौथी फिगर है इसमें कॉमन कौन सा बनेगा ये। टोटल 5 फिगर हैं, 5 फिगर में 4 माइनस करेंगे क्योंकि 4 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन बन जाते हैं, उन कॉमन को हम क्या करते हैं घटा देते हैं।
तो यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 25, और माइनस 4 21। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे 21। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और पुराने पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। इनमें आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या ज्ञात करने हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत की संख्या ज्ञात करनी है आपको। आयतों की संख्या, कितने आयत हो जाएंगे यहाँ पर। ये पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। देखो आप, क्या हो जाएगा 1 2 3, सम ऑफ रो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 इंटू 1 के बाद में क्या 2, इनका सम कितना हो जाएगा 1 + 2, इनका सम करेंगे अपन 3 और 2 5 और 1 से, और 1 + 2 हो जाएगा 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएंगे 18 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ से तो कोई रेक्टेंगल बन नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको आप हमने काउंटिंग वाला मेथड बताया था आपको, काउंटिंग वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो काउंटिंग वाले मेथड से कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले काउंट कर दो, 1 2, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 2 के बाद में क्या आता है 4, और 2 के बाद में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसका आप क्या कर दो, सम कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 और 2 हो जाएगी हमारे पास 12। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे हमारे पास, सबका सम करेंगे तो 1 + 2 + 2 + 3 और +4, इन सबका सम करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 8 और 4 हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे हमारे पास 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको आयतों की संख्या ज्ञात करने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे करेंगे, 1 2 3, इस वाले में कितना हो जाएगा, आयतों की संख्या में 1 + 2 + 3, और यह आ जाएगा, यहाँ से कॉलम में क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, एक ही। उसके बाद में प्लस, यहाँ से 1 2 और 3, इनका सम करो 1 + 2 + 3, और इस कॉलम में रो क्या है, एक ही है, तो 1। तो यहाँ से आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 से, गुणा 1 से करेंगे तो वापस से, उसके बाद में इनका सम करेंगे तो ये भी कितना आएगा 6। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं हमारे पास 12। लेकिन क्या हुआ कि हमने इस तरह से काउंटिंग की, तो ये वाला भी काउंट, ये वाला काउंट हुआ, और इस तरफ से काउंटिंग की कॉलम में, तो भी ये वाला काउंट हुआ। इसको गिनना है हमें एक बार, हमने गिन लिया कितनी बार, इस तरफ से एक बार और इस तरफ से 2 बार, हमने इसको 2 बार गिन लिया। एक बार गिनना है तो हमने 2 बार गिना, इसलिए एक बार वापस माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे 11, और हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए। देख लीजिए आप इसको एक बार।